क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो सालों से अच्छी इनकम कमा रहे हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्री नहीं है? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बहुत बड़ी इनकम नहीं कमाते लेकिन समय के साथ वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। पहली नज़र में यह अजीब लगता है क्योंकि हम बचपन से यही मानते आए हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति ज़्यादा अमीर बनता है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। इनकम और वेल्थ एक ही चीज़ नहीं है। पैसा कमाना और वेल्थ बिल्डिंग करना भी एक ही चीज़ नहीं है। दरअसल बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी मनी अर्न करते रहते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, और यही कारण है कि अच्छी इनकम के बावजूद वे फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीते हैं। आज हम समझेंगे कि मनी अर्निंग्स और वेल्थ बिल्डिंग में असली फ़र्क क्या है और क्यों यह फ़र्क फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकता है। जब लोग किसी व्यक्ति को सफल मानते हैं तो वे उसकी इनकम और लाइफ स्टाइल को देखते हैं। वे उसकी कार देखते हैं, उसका घर देखते हैं और उसके रहन सहन को देखते हैं। लेकिन वेल्थ इन चीज़ों का नाम नहीं है। वेल्थ वह चीज़ है जो अक्सर दिखाई नहीं देती लेकिन समय के साथ सबसे अधिक शक्ति देती है। इनकम वह पैसा है जो आप कमाते हैं, जबकि वेल्थ वह है जो आपके लिए काम करती है। कई लोग अच्छी इनकम कमाते हैं लेकिन उनकी पूरी कमाई खर्च हो जाती है महंगी चीज़ें खरीदने में और अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखने में। ऐसे लोग बाहर से अमीर दिख सकते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी इनकम का हिस्सा बचाते हैं और उसे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। धीरे धीरे ये एसेट बढ़ते हैं और भविष्य में अतिरिक्त इनकम पैदा करते हैं। समय के साथ उनकी वेल्थ मजबूत होती जाती है और उनकी आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ती जाती है। यही इनकम और वेल्थ के बीच सबसे बड़ा अंतर है। इनकम आपको अमीर दिखा सकती है लेकिन वेल्थ आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। इनकम आज के खर्च पूरे करती है जबकि वेल्थ आपके आने वाले कल को सुरक्षित बनाती है। इसलिए केवल ज़्यादा पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वास्तविक सफलता तब मिलती है जब आप अपनी इनकम को वेल्थ में बदलना सीख जाती है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जॉब करनी पड़ती है, बिजनेस चलाना पड़ता है और अपनी स्किल का उपयोग करना पड़ता है। यानी मनी अर्निंग एक सिस्टम प्रोसेस है जहां इनकम आपके लगातार प्रयासों से आती है। जब तक आप काम करते हैं तब तक इनकम आती रहती है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग का तरीका अलग होता है। वेल्थ का सबसे बड़ा आधार कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, फिर वही बढ़ा हुआ पैसा आगे और ग्रोथ पैदा करता है। यहीं से वेल्थ निर्माण की असली शुरुआत होती है। शुरुआत में यह प्रक्रिया बहुत धीमी लग सकती है। कई लोगों को लगता है कि कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन समय के साथ स्थिति बदलने लगती है। छोटी छोटी बढ़ोतरी मिलकर बड़ा परिणाम बनाना शुरू कर देती है। यही कारण है कि वेल्थ क्रिएशन में स्पीड से ज़्यादा टाइम महत्वपूर्ण होता है। जो लोग जल्दी अमीर बनने के पीछे भागते हैं वे अक्सर धैर्य खो देती है। वे कंपाउंडिंग की वास्तविक शक्ति को समझ नहीं पाते। दूसरी तरफ जो लोग नियमित रूप से बचत और इन्वेस्ट करते रहते हैं वे समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लेते हैं। सालों बाद भी वही अनुशासन मजबूत वेल्थ में बदल जाता है। मनी अर्निंग्स आपको आज की इनकम देती है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग आपके भविष्य को मजबूत बनाती है। इसीलिए केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि आपका पैसा भी समय के साथ आपके लिए काम करना शुरू करे। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम बहुत अधिक है तो वह निश्चित रूप से अमीर होगा, लेकिन यह सोच हमेशा सही नहीं होती। वास्तव में यह सबसे बड़े फाइनेंशियल मिथ में से एक है। हाई इनकम और वेल्थ एक जैसी चीज़ें नहीं है। इनकम केवल यह बताती है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, जबकि वेल्थ यह बताती है कि आपने कितना धन संभाल कर रखा है और समय के साथ कितना बढ़ाया है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत अच्छी इनकम कमाती है, उनके पास अच्छी सुविधाएं होती है, बेहतर लाइफ स्टाइल होती है और बाहर से वे काफ़ी सफल दिखाई देती है,
लेकिन इसके बावजूद वे आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं होते। इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी इनकम के साथ साथ उनके खर्च भी बढ़ जाती है। जितनी कमाई बढ़ती है उतनी तेजी से खर्च बढ़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बचत कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम धन बचता है। वेल्थ का निर्माण केवल कमाई से नहीं होता। वेल्थ तब बनती है जब आप अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाते हैं, उसे समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं और उसे समय के साथ बढ़ने का अवसर देते हैं। अगर इनकम लगातार बढ़ रही हो लेकिन खर्च भी उसी गति से बढ़ते रहें तो वेल्थ बनाना कठिन हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की इनकम बड़ी हो सकती है लेकिन उसकी नेट वर्थ उतनी मजबूत नहीं बन पाती। अंत में किसी व्यक्ति की वास्तविक आर्थिक स्थिति उसकी इनकम से नहीं बल्कि उसकी नेट वर्थ से मापी जाती है। यही कारण है कि हाई इनकम महत्वपूर्ण है लेकिन वेल्थ बनाने के लिए सही आदत है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। पैसे के प्रति लोगों की सोच ही अक्सर उनके आर्थिक भविष्य को तय करती है। अधिकांश लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा कंजप्शन पर खर्च करती है। नई कार खरीदना, लेटेस्ट फ़ोन खरीदना, बड़ा घर बनाना या महंगी लाइफ स्टाइल बनाना बहुत सामान्य बात है। इसमें से कई चीज़ें उपयोगी और आवश्यक भी हो सकती हैं लेकिन केवल खर्च करने से वेल्थ का निर्माण नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी सोच को अलग तरीके से विकसित करते हैं। वे केवल उपभोग पर ध्यान नहीं देते बल्कि ओनरशिप पर फोकस करते हैं। वे ऐसे एसेट बनाने या खरीदने की कोशिश करते हैं जो भविष्य में मूल्य प्रदान कर सकें। उदाहरण के लिए वे बिजनेस में हिस्सेदारी रखते हैं, स्टॉक में निवेश करते हैं, रियल एस्टेट का स्वामित्व लेती हैं और अन्य आय उत्पन्न करने वाले एसेट बनाती है। उनका उद्देश्य केवल पैसा खर्च करना नहीं होता। वे ऐसे साधन एकत्रित करते हैं जो समय के साथ अतिरिक्त इनकम उत्पन्न कर सकें। यही सोच धीरे धीरे मजबूत वेल्थ का आधार बनती है। समय बीतने के साथ इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट की संख्या बढ़ती जाती है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक मजबूती भी बढ़ने लगती है। यहीं से एक सामान्य व्यक्ति और एक वेल्थ बिल्डर के रास्ते अलग होने लगती है। एक व्यक्ति मुख्य रूप से खर्च करने पर ध्यान देता है जबकि दूसरा ओनरशिप और एसेट निर्माण पर। लंबी अवधि में यही छोटा सा अंतर बहुत बड़े परिणाम पैदा कर सकता है। इसलिए वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ कमाई करना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा ऐसे एसेट में लगाते हैं जो भविष्य में आपके लिए काम कर सके। इनकम और वेल्थ दोनों महत्वपूर्ण है लेकिन दोनों के प्रभाव अलग अलग होती है। इनकम आपको रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करने में मदद करती है। यह बेहतर सुविधाएं, आरामदायक जीवन और कई अवसर प्रदान कर सकती है। लेकिन वेल्थ का महत्व इससे भी आगे जाता है। वेल्थ आपको फ्रीडम देती है। सोचिए, यदि किसी कारण से आपकी इनकम कुछ समय के लिए रुक जाए तो क्या आपकी वर्तमान लाइफ स्टाइल आसानी से चल पाएगी? यदि इसका उत्तर नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप पूरी तरह सक्रिय इनकम पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ यदि आपके पास ऐसे एसेट हैं जो लगातार इनकम उत्पन्न कर रही हैं तो आपके पास अधिक विकल्प उपलब्ध होती है। आप जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं होते। आप अपने कैरियर से जुड़ी नई दिशाओं पर विचार कर सकते हैं। आप आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय का ब्रेक ले सकते हैं। आप अपनी रुचि और मूल्यों के अनुसार काम चुन सकती है। यही वेल्थ की सबसे बड़ी शक्ति है। वेल्थ केवल बैंक खाते में मौजूद धन नहीं है। वेल्थ वह क्षमता है जो आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय अधिक स्वतंत्रता के साथ लेने का अवसर देती है। वेल्थ आपको लचीलापन देती है। वेल्थ आपको सुरक्षा का अनुभव देती है और वेल्थ आपको भविष्य के प्रति अधिक आत्मविश्वास प्रदान करती है। इसलिए बहुत से लोग केवल अधिक इनकम कमाने का लक्ष्य नहीं रखते बल्कि ऐसी वेल्थ बनाने का प्रयास करते हैं जो लंबे समय तक उनका साथ दे सके। अंत में वेल्थ का वास्तविक अर्थ केवल पैसा नहीं है। वेल्थ चॉइस है, वेल्थ फ्लेक्सिबिलिटी है, वेल्थ इंडिपेंडेंस है
और यही कारण है कि वेल्थ को दीर्घकालीन आर्थिक सफलता का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ सही जानकारी होना पर्याप्त है, लेकिन वास्तविकता में वेल्थ बिल्डिंग का संबंध केवल नॉलेज से नहीं बल्कि व्यवहार और सोच से भी होता है। अक्सर लोगों को यह पता होता है कि बचत करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए और भविष्य की योजनाएं बनानी चाहिए, फिर भी वे इन आदतों को लगातार अपनाने में सफल नहीं हो पाते। इसका कारण जानकारी की कमी नहीं बल्कि व्यवहार से जुड़ी चुनौतियां होती है। वेल्थ बनाने के लिए पेशेंस की आवश्यकता होती है, डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत भी जरूरी होती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति तुरंत मिलने वाली खुशी की बजाय भविष्य के बड़े लाभ पर ध्यान दे, लेकिन ह्यूमन नेचर अक्सर तुरंत परिणाम देखना चाहती है। लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं और कम समय में बड़े बदलाव की उम्मीद रखती है। इसी कारण कई लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देने के बजाय शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट का पीछा करने लगती है। यहीं से कई फाइनेंशियल गलतियों की शुरुआत होती है। वेल्थ बिल्डिंग करने वाले लोग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे हर निर्णय को केवल आज के आधार पर नहीं देखते, वे भविष्य को भी उतना ही महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि छोटी छोटी अच्छी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम दे सकती हैं। इसीलिए वे अपने लक्ष्यों के प्रति अनुशासित रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। वे आज की कुछ टेम्पटेशंस को नज़रअंदाज करते हैं ताकि भविष्य में अधिक फ्रीडम और स्थिरता प्राप्त कर सकें। यही सोच और यही व्यवहार लंबी अवधि में मजबूत वेल्थ का आधार बनता है। यदि वेल्थ बिल्डिंग को बहुत सरल शब्दों में समझा जाए तो इसका फार्मूला काफ़ी सीधा दिखाई देता है। पहला कदम है इनकम कमाना, दूसरा कदम है अपनी इनकम से कम खर्च करना, तीसरा कदम है बची हुई राशि को इन्वेस्ट करना, चौथा कदम है उन इन्वेस्टमेंट को समय देना और पांचवा कदम है इस पूरी प्रोग्रेस को लगातार दोहराते रहना। सुनने में यह तरीका बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तविक चुनौती इसी सरलता में छिपी होती है। अधिकांश लोग किसी तेज और रोमांचक रास्ते की तलाश करते हैं। वे परिणाम चाहते हैं जो तुरंत कम समय में दिखाई देने लगे, लेकिन वेल्थ का निर्माण आमतौर पर धीरे धीरे होता है, एक लंबी अवधि की यात्रा होती है। वेल्थ अचानक नहीं बनती, यह छोटे छोटे सही निर्णयों के माध्यम से समय के साथ विकसित होती है। हर महीने की बचत, हर सोच समझकर किया गया इन्वेस्टमेंट और हर अनुशासित निर्णय इस प्रक्रिया का हिस्सा होता है। शुरुआती समय में प्रगति छोटी लग सकती है, कभी कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि बदलाव बहुत कम हो रहा है, लेकिन लगातार प्रयासों का प्रभाव समय के साथ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी वेल्थ बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है। जो लोग इस प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, वे अक्सर बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ जो लोग जल्दी परिणाम न मिलने पर बीच रास्ते में रुक जाते हैं, वे वेल्थ निर्माण की पूरी शक्ति का लाभ नहीं उठा पाते। अंत में वेल्थ निर्माण का असली रहस्य किसी जटिल रणनीति में नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य और कंसिस्टेंसी के साथ इस सरल फार्मूले को लंबे समय तक अपनाने में छिपा होता है। पैसा कमाना और वेल्थ बिल्डिंग करना दो अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग इन दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन इनके परिणाम अलग होते हैं। मनी अर्निंग आपको इनकम देती है, जबकि वेल्थ बिल्डिंग आपको आर्थिक मजबूती प्रदान करती है। मनी अर्निंग्स मुख्य रूप से आपके समय, मेहनत और प्रयासों पर आधारित होती है। दूसरी तरफ वेल्थ बिल्डिंग का आधार एसेट्स, निवेश और दीर्घकालीन योजना होती है। मनी अर्निंग्स आपको बेहतर लाइफ स्टाइल दे सकती है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग आपको अधिक फ्रीडम, अधिक विकल्प और अधिक स्थिरता प्रदान कर सकती है। याद रखिए, अमीर दिखना और वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत होना दो अलग बातें हैं। कई लोग पूरी जिंदगी अपनी इनकम बढ़ाने में लगे रहते हैं, वे अधिक कमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वेल्थ निर्माण पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। इसके विपरीत कुछ लोग शुरुआत में ही वेल्थ बिल्डिंग की आदत विकसित करते हैं। वे बचत करती हैं, सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं और समय को अपने पक्ष में काम करने देती हैं।
धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होती जाती है और भविष्य के अवसर भी बढ़ते जाते हैं। यही अंतर लंबे समय में बड़ा परिणाम पैदा करती है। अंत में फाइनेंशियल सक्सेस का लक्ष्य केवल अधिक पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, वास्तविक लक्ष्य ऐसा वेल्थ सिस्टम बनाना होना चाहिए जो समय के साथ मजबूत होता रहे। ऐसा सिस्टम जहां आपके एसेट भी आपके लिए लगातार काम करे और एक दिन आपका पैसा आपके लिए उतनी मेहनत करे जितनी मेहनत कभी आपने पैसा कमाने के लिए की थी। यही दीर्घकालीन वेल्थ बिल्डिंग का सार है और यही आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।